तो क्या हाल है आपका भाई और बहनों। स्वागत है आपका जीवन मुक्ति शून्यता पर। तो आज हम बात करेंगे कबीर साहब के बारे में और गोरखनाथ के बारे में। एक तरफ कबीर साहब हैं जो प्रेम है, एक तरफ गोरखनाथ है जो सिद्ध है। बहुत डेडली कॉम्बिनेशन हो गया है और ये आपस में टकराए थे, पता है। आप इमेजिन करो कि क्या बातें इनके बीच में रही होंगी। अब कबीर साहब का आपको पता ही है ना। वो नदी के किनारे मिले थे, उनका कोई धर्म नहीं था। वो एक जुलाहे को मिले थे, पता है, नदी के किनारे। और बाद में उनका धर्म बना जाके राम। दिस इज द ब्यूटी ऑफ सनातन। अब दूसरी तरफ है गोरखनाथ। अब गोरखनाथ है शिव की लीनिएज। नाथ में भी सिद्धों में सिद्ध गोरखनाथ है, पता है। तपस्या लगती है नाथ बनने में, पता है तुमको, बहुत जन्मों जन्मों की। और गोरखनाथ बनने में तो बहुत ज्यादा। और हमारी इमेजिनेशन क्या है उनको लेके, तो कि वो कोई सांप पकड़ने वाला इंसान है जो नागिन के पीछे भाग रहा है, जिसको मणि चाहिए, है ना। हमारी फिल्मों ने गोरखनाथ को इतना बुरा दिखाया हमारे सामने, और वो शिव की लीनिएज से। सोचो यार, उनको यही काम बचा हुआ कि वो मणि ढूंढते फिरें। वो सिद्ध हैं। ये दुर्भाग्य है, पता है, इस भारत माता का। वो लोग भुगत रहे हैं अभी फिल्मों में, उनका इलाज हो गया अब। तो दोबारा आते कहानी पे। एक तरफ है कबीर साहब स्वयं प्रेम, एक तरफ है गोरखनाथ सिद्ध क्रिया योगी। अब कबीर साहब ऐसे नदी के किनारे आराम से बैठे हैं, है ना। सब कुछ बढ़िया चल रहा है। उधर से गोरखनाथ चलते हुए आते अपने बहुत सारे शिष्यों के साथ। अब गोरखनाथ की एक नजर पड़ती है कबीर साहब पे। वो बोलते अपने शिष्यों से, ये कौन है। क्योंकि उनका जो मौन था वो चुभने वाला था, पता है। वो शांति नहीं थी, वो मौन था। तो उनके शिष्य बोलते, ये तो जुलाया है। ये तो राम नाम लेता रहता है भाई, इसको और कोई काम नहीं है। क्योंकि वो सिद्ध है, वो सृष्टि को हिला सकते हैं, वो पेड़ उगा सकते हैं, पता है, अपने आंखों के सामने सामने से ऐसी कुछ चीजें कर सकते हैं वो। तो गोरखनाथ को लगा यार, राम नाम, बस राम नाम से क्या होगा, है ना। इसके लिए तो क्रिया योग चाहिए, इसके लिए सिद्धियां चाहिए। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इससे जाके बात करी जाए। तो वहां पे आराम से बेचारे एक ओल्ड मैन बैठे हैं, जिनकी सुंदर सी दाढ़ी है, आराम से, कोई टेंशन नहीं है। अब उनको जाके गोरखनाथ बोलते हैं, क्या क्रिया करता है, क्या क्रिया करते हो तुम। अब कबीर जी रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि उनको रिएक्ट नहीं करना था। जैसे है वो अपने मन को रिएक्ट नहीं करते ना, वो इनको भी रिएक्ट नहीं कर रहे, पता है। उनकी आंखें बंद हैं। फिर वो थोड़ी तेज आवाज में बोल जाते हैं, पता है गोरखनाथ, कि कोई सिद्धि भी है नहीं तुम्हारे पास। अब कबीर जी को लगता है यार, ये थोड़ा रास्ते से भटक गए, इनको रास्ते पे लेके। तो वो अपनी आंखें खोलते हैं और वो उनसे बोलते हैं कि ये तुम्हारे सवाल हैं और इनका मैं आंसर दे सकता हूं, जिनसे तुमको नॉलेज के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। थोड़े से शब्द तुमको मिल जाएंगे, तुमको अनुभव कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें कुछ ऐसा देना चाहता हूं जिससे तुम्हारे सवाल ही ना रहे, है ना। उनको लगता है गोरखनाथ को, ये क्या बोल दिया इन्होंने, ऐसा क्या अनुभव है जो हमको नहीं हुआ। कबीर साहब उनसे बोलते हैं, ये जो तुम सवाल कर रहे हो, इसमें जो शब्द हैं वो केवल तर्क के काम आ सकते हैं। वो तुम एक्सपीरियंस नहीं करा सकते कुछ भी। अब जो एक्सपीरियंस है वो इन शब्दों से परे है। तो अगर तुमको कुछ ऐसा जानना हो तो मेरे साथ चलो और राम नाम को चखो, फिर तुम मुझे बताना। आपको पता है भारत में बहुत सारी ऐसी जगह हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में, जहां लोग बोलते भी राम है, जहां लोग सुनते भी राम है, जहां लोग देखते भी राम है, जहां लोग खाते भी राम है, जहां लोग पीते भी राम है, जहां लोग जीते भी राम है। उनके मुंह से राम ही राम निकलता है। और यहां तक कि तो मैंने ऐसा भी देखा है कि लोग मर रहे हैं और राम का नाम ले रहे हैं। यार उस जगह तुम झूठ नहीं बोल सकते अपने आप से, अगर एक्सपीरियंस नहीं है आपको तो।
तो जब ये सुना गोरखनाथ ने, तब वो थोड़े लिसनर बने। उनको लगा अब इनसे बात करनी चाहिए, तो उनका टेम्पर थोड़ा सा नीचे आया। उनके शिष्य को भी थोड़ा सा नीचे आ गया कबीर साहब को सुनकर। फिर वो कबीर साहब से पूछता है कि मैंने ना इस ब्रह्मांड का केंद्र देखा है, मैंने मुर्दों को जिंदा किया है, मैंने ब्रह्म को जाना है, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? अब जो प्रेम वाले होते हैं ना, कबीर है ना, आनंदमयी माँ, मीरा माँ है ना, रैदास, ये अलग ही लीग है इनकी। तो फिर वो पता क्या आंसर देते हैं कबीर इसका, कि तुमने ब्रह्मांड का केंद्र देखा है गति से, तुमने गति पाई, मैंने सहजता पाई। तुम बाहर की ओर गए, मैं भीतर की ओर गया। बाहर तुमने केवल सरदर्द पाया और मैंने भीतर की ओर जाके मौन पाया। और क्या है ये मुर्दा जिंदा करने में? तुमने मुर्दा जिंदा कर दिया, अमर थोड़ी हो गया वो तो फिर मरेगा। तो क्या तुम ऐसा कुछ जानते हो जो अमर तत्व हो? तो तुम उससे बात करो। बात रही ब्रह्म को जानने की, तो तुम केवल ब्रह्म को जानते हो और मैं ब्रह्म को जीता हूं। यहीं पे शौक हो गए, पता है गोरखनाथ, यार ब्रह्म को जाना जा सकता है लेकिन जिया कैसे जा सकता है? कबीर साहब की आंखों में देख रहे होते हैं, पता है वो कबीर साहब उनसे बोलते हैं कि अगर तुमको ब्रह्म को जीना है ना, पर ब्रह्म परम तत्व, तो तुम मेरे साथ आओ, मेरे साथ इस मौन में उतरो। क्या पता तुम्हारे सवाल ही ना रहे। तो यहां पे गोरखनाथ थोड़ा और नीचे आ जाते हैं। फिर गोरखनाथ बोलते हैं कि मैंने जो ये सिद्धियां प्राप्त की है इतने जन्मों से, तब से उसका क्या करूं मैं इतना पूजा किया, मैंने इतना पाठ किया, मैंने उसका क्या करूं मैं? तो कबीर साहब बोलते यार जीवन दुख नहीं है, इसे इतना बोझ से मत लो, है ना, इसे आनंद से लो। अंतर इतना है, जब तुम राम नाम चखोगे तो परमानंद बन जाएगा। अभी तुमने नाम रूप और सुख दुख से मिलाकर एक व्यक्तिगत सत्ता बनाई हुई है, पता है अपनी। जो ये व्यक्तिगत सत्ता है ये मरणशील है। तो अगर आपको कुछ ऐसा जानना है जो मरणशील ना हो, तो आप मेरे साथ आओ, कबीर बोलते हैं उनसे। आप मौन चखो, है ना, क्योंकि आप कितना भी ड्रामा कर लो, एंड ऑफ द डे द डेथ इज रियल। जब तक हम ये ना जान जाएं कि हम जन्म से पहले क्या थे, तब दोनों साइड की स्टोरी जुड़ जाती है। तो यहां पे वो दोनों साथ में चलने लगते हैं नदी के किनारे, और ये स्टोरी यहां पे एंड करते हैं। अब कबीर दास जी का एक दोहा सुनाते हैं जो आप सबने सुना होगा, माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो। अब इसका मतलब हमने ज्यादातर ये समझा होगा कि वो बोल रहा है कि तू भी एक दिन मिट्टी बन जाएगा, है ना, ये स्कूल में पढ़ाया जाता है। लेकिन मैं थोड़ा आपको ओपन करके बताता हूँ, कबीर जी इतने आसान नहीं है समझने। कबीर जी इस दोहे में बोलते हैं कि तुम जीवन जी रहे हो लेकिन मृत्यु नहीं जी रहे हो, क्योंकि जो माटी है और जो कुम्हार है दोनों सेम है। जब तुम अपनी लाइफ में मृत्यु और जीवन साथ में जीते हो ना, तो तुम्हारे डिसीजन इतने अच्छे होते हैं लाइफ के, क्योंकि तुमको पता है कि स्टोरी का एंड है ना। जब तुमको ये अपना मरण जरा पता होता है ना, तो तुम्हारे सारे डिसीजन, सब चीजें तुम्हारी बहुत अच्छी हो जाती हैं, पता है। लेकिन अगर तुम जीवन में धुंधे हुए हो, अंधे, तो तुम फिर टालना, ये सब चीजें होती है। लेकिन जब तुमको अपना मरण याद है ना, तो फिर चीजें सीरियस हो जाती हैं। और इस जन्म मरण से निकलने का एक तरीका है, जब तुम अजन्मे बने रहो। और वो कैसे होगा? वो बातों से नहीं होता, वो एक्सपीरियंस है, वहां तक शब्द नहीं जाते।
तो अगर आपको कुछ ऐसा जानना तो आप मेरे पास आ सकते हो। वेलकम टू जीवन मुक्ति शून्यता। वीर भोग्य वसुंधरा।